हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं ओसवाल का अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर। ये क्लास 10 का सैम्पल पेपर है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें आपका जो टर्म टू एग्जामिनेशन जो कि सेशन 2021-22 में होने वाली है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन ए हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सैम्पल बी में हमें मिलने वाले 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में 3 मार्क्स का है, ये आपका स्टैटिक्स चैप्टर से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये टेबल हमें इस क्वेश्चन में दी गई है और इस टेबल में हमारे पास ये जो दो इंटरवल्स है 10 to 20 और सेकंड 30 to 40। तो ये जो दो इंटरवल्स है इनकी फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग है और उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमें इन दोनों इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आइडेंटिफाई करनी है, वो फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमें दिया गया क्या है कि ये जो डेटा है इसका मीडियन क्या है 34.75 और उसके साथ ही ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है इनका जो सम है वो कितना दे रखा है 75। तो ये हमें यहाँ पर चीजें दे रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें इस डेटा का मीडियन दे रखा है 34.75, तो यहाँ पर मैं मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करके इन दो इंटरवल्स की मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर फाइंड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसे कि जानते हैं हम कि मीडियन का फॉर्मूला क्या रहता है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो ये रहता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CF है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेबल का हर एक इंटरवल का हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कॉलम में सभी इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने वाली है। फर्स्ट इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5। नेक्स्ट इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5 प्लस x। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5 प्लस 15 20 20 प्लस x, देन 20 प्लस x प्लस y, देन 20 प्लस 14 34 प्लस x प्लस y, देन 34 प्लस 8 हो जाएगा 42 प्लस x प्लस y, फिर 42 प्लस 5 हो जाएगा 47 प्लस x प्लस y। तो यहां पर मैंने सभी इंटरवल्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। अब हम जैसे कि ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो इस फॉर्मूले में मैं सभी वेरिएबल्स की अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूं और जो अननोन है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या मीडियन, और इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है 34.75। तो इस मीडियन की जगह पर हम 34.75 लिख सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे 34.75 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें अभी क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मीडियन क्लास चाहिए जिससे हम एल की वैल्यू फाइंड कर सके। देखो ये क्या है, आपका मीडियन 34.75 और ये जो मीडियन 34.75 है, ये मीडियन 34.75 आपका किस इंटरवल में लाई करेगा, ये आपका 34.75 जो है वो आपका इस इंटरवल में लाई करेगा 30 से 40 के बीच में। ओके, सो मीडियन 34.75 30 to 40 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारी जो क्लास है ये कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर ली है 30 to 40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मीडियन क्लास हमारे पास है, मीडियन क्लास हमारे पास है 30 to 40। अब जैसे हमने मीडियन क्लास 30 to 40 ये वाला इंटरवल आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, तो एल की वैल्यू क्या हो गई है 30। अब इसके बाद n/2। n/2 क्या है, n है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो हमें यहां पर दे रखा है 75। तो 75 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 75 अपॉन 2 37.5। तो n/2 की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं 37.5। इसके बाद नेक्स्ट क्या है CF। आपका CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, मीडियन क्लास से पिछले वाले क्लास की। तो मीडियन क्लास से पिछले वाली क्लास है ये, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 20 प्लस x। तो आपका CF की वैल्यू हो गई 20 प्लस x। CF की वैल्यू 20 प्लस x आइडेंटिफाई करने के बाद हमें नेक्स्ट चाहिए क्या, F। तो F यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है y। तो यहां पे F की वैल्यू क्या हो गई y। और लास्ट हमारे पास क्या है H। H आपका होता है क्लास साइज, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 40 लोअर लिमिट 30, सो 40 माइनस 30 होगा 10। तो H की वैल्यू क्या हो गई 10।
तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, कुछ अननोन भी है। तो अब चलो ये सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन 34.75, सो 34.75 इक्वल्स टू एल लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट हम निकाल चुके हैं 30 प्लस n/2, n/2 हमारे पास क्या है 37.5 माइनस उसके बाद हमारे पास क्या CF, और CF की वैल्यू क्या 20 प्लस x अपॉन नेक्स्ट क्या है F की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं y इंटू h, और h की वैल्यू क्या है 10। तो ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज में पुट करके मुझे यहां पर ये इक्वेशन मिल रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम 30 को यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 34.75 माइनस 30 इक्वल्स टू 37.5 माइनस 20 माइनस x अपॉन y इंटू 10। अब इसके बाद 34.75 माइनस 30 हो जाएगा 4.75 इक्वल्स टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17.5 माइनस x अपॉन y इंटू 10। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैं y को इस साइड लेके आ जाता हूं, या फिर एक काम करते हैं इस 10 को हम यहां पर लेके आ जाते हैं। इस 10 को हम अगर यहां पर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4.75 अपॉन 10 इक्वल्स टू 17.5 माइनस x अपॉन y। तो ये हो जाएगा 0.475। y को मैं यहां पे लाता हूं तो इस तरीके से y आ जाएगा, और यहां पे मिलेगा हमें 17.5 माइनस x। यहां पे मैं एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं टू वेरिएबल्स की। तो x प्लस 0.475y इक्वल्स टू 17.5, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, तो यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली है, और ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद सेकंड यहां पे क्या होगा, देखो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड करते हैं ना, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो लास्ट इंटरवल का जो भी CF होता है, लास्ट इंटरवल का जो भी CF है, ये आपका फ्रीक्वेंसीज का सम ही होता है। तो फ्रीक्वेंसीज का जो सम है हमें दे रखा है क्या 75, तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा 75 के इक्वल। तो यहां पर ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहां पे हमारा जो 47 प्लस x प्लस वाई, तो 47 प्लस x प्लस वाई, तो 47 प्लस x प्लस वाई ये क्या होगा फ्रीक्वेंसीज का सम, और फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल है 75 के इक्वल। तो यहां पे मैंने 75 लिख दिया। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 माइनस 47, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 माइनस 4 2। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स की सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेकंड इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी अब इसको लिखने जा रहा हूं। तो x प्लस 0.475 y इक्वल्स टू 17.5। अब यहां पे मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं इस इक्वेशन से। तो जैसे कि ये x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1y में से 0.475y सब्ट्रैक्ट होगा, तो y 10 माइनस 5 होगा 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5 डेसिमल 0 इक्वल्स टू यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से मिलेगा 0.5, 7 माइनस 7 0 और 2 माइनस 1 1, तो y हो जाएगा 10.5 अपॉन 0.525। अब इसके बाद यहां पर ये डेसिमल में रिमूव करते हैं, यहां पे एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो डेसिमल हमारा यहां पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 5.25। डेसिमल को मैं यहां से भी रिमूव कर देता हूं, तो यहां पर आपके दो जीरो आ जाएंगे, तो y जो है वो हो जाएगा 10500 अपॉन 525। अब देखो ये जो 525 है इसको मैं लिख सकता हूं 105 इंटू 5, तो 10500 अपॉन ये जो 525 इसको मैं लिखता हूं 105 इंटू 5, क्योंकि 105 इंटू 5 आपका 525 ही मिलेगा। अब ये 105 इसको कैंसिल कर देगा, यहां पे आएगा 100, और 5 से हम 100 को कैंसिल कर सकते, तो ये आएगा 20। तो y की वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है क्या
20। ठीक है, अब y की वैल्यू 20 मिल चुकी है। अब ये जो इक्वेशन थी इसमें मैं y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 28, x प्लस वाई की वैल्यू 20 इक्वल्स टू 28, तो x इक्वल्स टू 28 माइनस 20, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ओके, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20। तो यहां पर x जो है वो है किसके इक्वल, 8 के इक्वल, और y की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। तो हमने इन दोनों जो इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी मिस थी वो हम आइडेंटिफाई कर चुके। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपका जो क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा है चैप्टर कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट जो लेंथ 12 सेंटीमीटर की है इसको हमें रेशियो में डिवाइड करना है 6:7। ओके, तो एक लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर लेंथ की इसको 6:7 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट ही हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड्स को नेम दे दीजिए ए और बी। और ये लाइन सेगमेंट जो कि ए और बी इसके एंड पॉइंट से की लेंथ होगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको इसको कितने रेशियो में डिवाइड करना है, आपको इसको डिवाइड करना है रेशियो में 6:7। अब 6:7 में 6 और 7 का सम कितना होगा, 13। ओके, और 6 और 7 का सम कितना होगा, 13। तो अब आपको क्या करना है, ये इस ए एंड पॉइंट को ले लो और इस ए एंड पॉइंट से आप एक रे ड्रॉ कर दो एक्यूट एंगल पर, कितने भी एक्यूट एंगल पर। तो ए एंड पॉइंट से हमने एक रे को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये इस ए एंड पॉइंट से हमने एक रे को ड्रॉ कर दिया और ये रे जो है कितनी भी लेंथ की हो सकती है और ये आपका क्या है, ए बी के साथ एक्यूट एंगल पर है। मतलब ये एंगल आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें यहां पर क्या करना है, आपका 6 + 7 कितना है, 13। तो आपको कंपास में कुछ रेडियस लेना है और रेडियस लेने के बाद आपको ये जो रे हमने ड्रॉ की है जिसका नाम हम दे सकते हैं ए एक्स, इस ए एक्स रे को आपको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, कंपास में कुछ रेडियस लेके इस ए एक्स रे को हमें 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मान लेता हूं मैंने इतना यहां पर रेडियस ले लिया कंपास में, तो इसको माना सेंटर और मैंने ये फर्स्ट आर्क लगा दिया। इसके बाद आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा क्या, सेंटर, और सेम रेडियस का आपका नेक्स्ट आर्क लगेगा। ऐसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम इसको सेंटर मान के फिर ये आर्क लगाएंगे, ये सेंटर होगा नेक्स्ट आर्क। ऐसे हम कितनी बार करेंगे, 13 बार। तो 4 हो गए, 9 और चाहिए। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, मेरे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब आप ये आर्क लगाएंगे तो आपके जो 2 आर्क होंगे उनके बीच का डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्स रे पे 13 इक्वल रेडियस के आर्क्स को ड्रॉ कर दिया है। सपोज मैंने ये आर्क कैसे ड्रॉ किया, इसको मैंने माना सेंटर और मैंने ये आर्क को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से एक्स रे में हमने 13 आर्क्स ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 13th आर्क है इसको आपको ज्वाइन करना है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। तो बी को मुझे ज्वाइन करना होगा किससे, इस एक्स से। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, एक काम और कर लेते हैं, इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। तो ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये A13। ओके, तो जो A13 जो है आर्क, उसको हमने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से B से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, हमें इस लाइन सेगमेंट को 6:7 में डिवाइड करना है। तो यहां पे पहला क्या, 6। तो इस A6 से हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल किसके होगी, A13 के। ओके, हमें A6 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि आपको AB को इंटरसेक्ट करेगी, AB पर एंड होगी, और वो आप किसके पैरेलल होगी लाइन, इस A13B के। ओके, कैसे होगा, अब ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए सेंटर, और इस पॉइंट को सेंटर मान के कंपास में कुछ रेडियस लेके एक आर्क इस तरीके का ड्रॉ कर दीजिए। ओके,
कंपास में क्या करना है, इसको सेंटर मान के कुछ रेडियस लेके इस तरीके से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग ये होगा और एंड उसका यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, और फिर उसी सेम रेडियस को रखते हुए A6 पे आइए और A6 पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी तरीके से आपको एक और आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, तो आपने जो यहाँ पे सेंटर लेके रेडियस लेके आपने ये जो आर्क ड्रॉ किया था, आपको A6 को सेंटर मानते हुए सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर इस पॉइंट को मानना होगा आपको सेंटर, और इस पॉइंट को सेंटर मान के आपको यहाँ पर एक कट लगाना होगा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए आपको इतना ये मेजर करना है। ओके, इसको सेंटर मानते हुए हमने इस तरीके से कट कर दिया, हमने इतना मेजर कर लिया। फिर यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस करना है, इसको सेंटर मानते हुए सेम रेडियस को रखते हुए हमें इस तरीके से इसको कट करना है जो हमने पहले ड्रॉ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद A6 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए AB को कट करेगी। तो आपका इस तरीके से ये आ गया, और ये आपका A6 से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि AB को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट होगा आपका C, और आपका ये जो AC है और जो ये CB है, ये क्या है, आपका पूरी लाइन सेगमेंट को 6:7 में डिवाइड कर रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन, और आपका ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका इसके पैरेलल कंपलसरी होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये था आपका कंस्ट्रक्शन का आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है ये भी स्टैटिक्स चैप्टर से है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है मोड इस डेटा का। ओके, अब एक्चुअल में स्टूडेंट्स मोड निकालना तो इजी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो क्लास इंटरवल्स है, ये क्लास इंटरवल्स हमें डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, और उसके साथ जो फ्रीक्वेंसीज है ये भी हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स के बारे में बताया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं अबव 85, तो 85 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 0। अबव 75 मतलब 75 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, मतलब 75 से लेके 100 तक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2। अगर मैं बात करूं अबव 65 मतलब 65 और 65 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स ही हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे 65 से लेके 100 मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने, 8 है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये डेटा दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टास्क क्या, हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स फाइंड करना है और उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसके बाद मोड निकालना आसान है, फॉर्मूला ही बस पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल्स। अब यहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो दे रखा है ना अबव 85 का मतलब ये कि 85 से लेके 100 तक मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो 100 है। ओके, तो यहाँ पे अबव 85 मतलब इस इंटरवल का हमारा क्या रहेगा, हमारा 85 से लेके 100 तक। हम चाहें तो इसको 85 से लेके 95 तक भी ले सकते हैं। तो मैं ये इंटरवल ले रहा हूं क्या, 85 से लेके 100 तक, और यहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूं इसकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अबव 85 मार्क्स लाने वाले 0 स्टूडेंट है तो इसकी इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। ठीक है, अब इसके तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अबव 75। अब अबव 75 में देखो क्या है, 85 से लेके 100 तक तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो इस इंटरवल के लिए हमें लेना पड़ेगा 75 से लेके 85 तक। तो 75 से लेके 85 तक, ठीक है। तो इस इंटरवल में ले रहा हूँ कि 75 से लेके 85 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, और वो कितने होंगे, 2 - 0 2। तो 2 बच्चे ऐसे जो कि 75 से लेके 85 तक मार्क्स लेके आए हैं। अबव 65, तो यहां पे हमारा इंटरवल क्रिएट होगा 65 से लेके 75, और 65 से लेके 75 तक 8 - 2 कितना होगा, 6। तो यहां पे 6 स्टूडेंट्स इस रेंज में मार्क्स लेके आए हैं। अबव 55, तो आपका 55 to 65, और यहां पर 17 - 8 हो जाएगा 9। तो 9 स्टूडेंट्स इस इंटरवल में है। उसके अबव 45, सो 45 से लेकर 55, और यहां पे 37 - 17 हो जाएगा 20। तो इस कैटेगरी में 20 स्टूडेंट्स हैं। देन अबव 35 मतलब 35 से लेके 45 तक, और इस इंटरवल में 47 - 37 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और इसके बाद हमारे पास लास्ट है अबव 25 मतलब 25 से लेके 35 तक, और इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स थे, 52 - 47 5। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने क्लास इंटरवल्स फाइंड कर लिए और हर एक क्लास इंटरवल की हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, मोड, और मोड का मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो कि हम यूज करेंगे। ओके, तो मोड हमें अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये हो जाएगा, इसको टोटल लेते हैं इनटू H। ओके, तो मोड का फॉर्मूला स्टूडेंट सही है। अब मोड अगर हमें फाइंड करना, सबसे पहले हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना होता है, मॉडल क्लास। ओके, अगर आपको मोड निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होगी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे ये इंटरवल से इनकी फ्रीक्वेंसी सी है, तो ये जो इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20, वो क्या है, हाईएस्ट है। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, 45 से लेके 55 तक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली। मॉडल क्लास कौन सी होगी, 45 से लेके 55 तक। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला में ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, L, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 45, तो L की वैल्यू होगी 45। F1 क्या होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, तो F1 की वैल्यू 20। F0, मॉडल क्लास से पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये है आपका F0 10। देन नेक्स्ट हमें चाहिए F2, मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2, तो F2 की वैल्यू होगी 9। और लास्ट क्या है, H मतलब क्लास साइज, तो क्लास साइज आपका क्या होगा, 55 माइनस 45, तो H आपका यहाँ पे लिखते हैं, तो H आपका होगा क्लास साइज 55 माइनस 45 10। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो कि मैं फॉर्मूले पुट करनी है। अब चलो फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मोड इक्वल्स टू L 45 प्लस F1 माइनस F0, सो 20 माइनस 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ट्वाइस ऑफ 20 मतलब 40 माइनस F0 10 माइनस F2 9 इंटू H, और H कितना है 10। ओके, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 20 माइनस 10 10 अपॉन 40 माइनस 10 होगा 30, 30 माइनस 9 हो जाएगा 21 इंटू 10। तो ये आपका हो जाएगा 45 प्लस 10 इंटू 10 होगा 100 अपॉन 21। अब 100 को हम डिवाइड कर लेते हैं 21 से, सो रफ वर्क यहां पर कर लेते हैं। सो 21 से हम 100 को डिवाइड करते हैं। ओके, सो यहां पे हो जाएगा आपका 22 4 जा 4 84, और ये आपका 16.0, और ये आपका 21 7 जा 21 8 जा 8। ओके, 21 7 हम यहाँ पे लेंगे, और 21 7 हो जाएगा 147, और यहाँ पर आएगा 10 माइनस 7 3, और 5 माइनस 4 1, और एक 0 हम और लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 6। ओके, सो ये 4.76 आ रहा है। सो यहाँ पे मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 45 प्लस 4.76, तो ये होगा 49.76। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे मोड फाइंड कर लिया है, और ये हमारा मोड है 49.76। तो इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर 49.76। तो ये था स्टूडेंट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 9 का।